अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वेलकम टू इलेक्ट्रो पीके। आज ये हमारे पास बनने के लिए आई है सेपरेटर। इसको मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो सेपरेट करने के लिए, वो किस तरह से कि जो इसका मोबाइल का जो पैनल होता है उसके ऊपर जो ग्लास लगा होता है उसको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए ये मशीन काम में आती है। तो इसको सेपरेटर इसलिए कहा जाता है। तो इसका ये फ्रंट लुक इस तरह से होता है। ये क्योंकि मैनुअल है, ऑटो वाली नहीं है, इसकी ऑटो भी आती है, डिजिटल भी कई तरीके की आ रही हैं, लेकिन इसका ओल्ड मॉडल है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर अब ये यहाँ पे एक दिया गया होता है, ये जिन भाइयों को नहीं पता इस चीज़ का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये एयर के लिए स्विच दिया गया होता है, एयर को चालू करने के लिए, सक्शन को चालू करने के लिए। और ये यहाँ पे हीट का दिया गया होता है, यहाँ से आप हीट अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। जिस तरह का पैनल है, जितनी हीट चाहिए उस हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे कम ज़्यादा या ऑन ऑफ आ गया। और ये जो सुराख होते हैं यहाँ पे, ये रबड़ एक होती है यहाँ पे, और ये इसके अंदर ये होल दिए गए होते हैं ताकि जो है इसको हम बटन को दबाते हैं तो यहाँ से सक्शन होती है, ये नीचे को सक करते हैं प्रेशर से। जो स्क्रीन होती है उसको खींच के रखते हैं अपनी तरफ, और ऊपर से इसको ऐसे करके उठा लिया जाता है। उससे एक प्रोसेस से गुजार के इसको ऊपर से उठा के अलग अलग कर लिया जाता है। तो ये इस तरह से कुछ काम करती है। तो इसके अंदर फॉल्ट ये आया है कि ये वर्किंग में नहीं है, खाली इसकी लाइट ऑन ऑफ हो रही है, हीटर भी इसका काम नहीं कर रहा, गर्म भी नहीं हो रही, और ये सक्शन भी नहीं कर रही। तो इसको मैंने खोल तो लिया है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको इसका तरीक़ेकार बता दूँ कि किस तरह से मशीन काम करती है। तो इस तरफ तो देखें, यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ होता है ये प्लेट के अंदर, जो कि डायरेक्टली 220 पे चलता है। तो आपने अगर इसका काम करना है तो बहुत ही एहतियात के साथ आपको यहाँ से 220 का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा, यहाँ पे ये देखें पाइप लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक वैक्यूम बनाया गया है जो यहाँ होल के थ्रू काम करता है। और ये यहाँ पे एक पंप लगा होता है जो यहाँ से एयर को सक कर लेता है, प्रेशर के साथ वैक्यूम बना के इसको खींच लेता है। तो ये इसके लिए एक मोटर इस्तेमाल की गई होती है जो कि 12 वोल्ट की मोटर है। और यहाँ पे एक सप्लाई यहाँ पे लगाई जाती है इसको ऑपरेट करने के लिए, और ये जो इसका बोर्ड है इसको ऑपरेट करने के लिए। तो ये जो बोर्ड है, ये जो हीटर इसका लगा हुआ है, ये हीटर को जो इसकी हीट है वो कम ज़्यादा करने के लिए ये बोर्ड जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो बोर्ड है ये इसकी सप्लाई के लिए होता है, इसको पावर देने के लिए। तो यहाँ पे ये इन्होंने 12 वोल्ट की सप्लाई इस्तेमाल की है, जहाँ से ये जो है मोटर भी हमारी चलती है इसी सप्लाई के थ्रू। और ये जो है आईसी लगी हुई है, इसको भी यहाँ से वोल्टेज वगैरह जाते हैं। इसका ये जो माइक्रो कंट्रोलर का ये जो वैसे माइक्रो कंट्रोलर तो नहीं है इसमें लगा हुआ, लेकिन आईसी जो है लगी हुई है, इसको कंट्रोल करने के ये काम में आती है। और यहाँ पे ये एक ट्रैक लगाया हुआ है इन्होंने, ये मॉसफेट और ट्रांजिस्टर नहीं है, ये ट्रैक लगा हुआ है जो कि एसी वोल्टेज पे काम करता है हमारा। तो हमने करना क्या होता है, सबसे पहले इसको डायग्नोस्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो इसको पावर इन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या इसमें इशू आ रहा है। मेरे पास केबल नहीं है, मैं ये अपनी ये इससे टेस्टिंग वाली लीड से इसको कनेक्ट करता हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इलेक्ट्रो पीके को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो के लिए। मैंने कभी कहा नहीं इस चीज़ का, लेकिन अब कहना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो देख के तो चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए हमारा कोई भाई तैयार नहीं होता। तो अब मैं इसको ये लग गया इसका प्रॉपर कवर, और अब इसको पावर इन करते हैं। ये देखिए इसकी लाइट ऑन होगी, ठीक है, लेकिन ये वर्किंग नहीं कर रहा। तो अब आपने टेस्टिंग का क्या तरीक़ेकार है कि इसको जो है निकाल लेना है। अभी ये देखें ये मोटर इसकी वर्क कर रही है, पहले नहीं कर रही थी, अभी ये करना शुरू हुई है एकदम से। तो अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। ये पाइप उतर गया, नहीं तो आप इसको उतार के अलग से कर लें, आसानी हो जाएगी आपको। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे देखें तो ये लाइट जो है सप्लाई की ऑन हो रही है, यहाँ पे पावर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी पावर सप्लाई ठीक है।
अगर लाइट ना ऑन हो रही हो तो फिर आपने क्या करना है कि पीछे से यहाँ से जो है जो कनेक्शन आ रहे हैं इसको आपने चेक करते हुए आना है कि इसी का पावर आ रहा है कि नहीं, सप्लाई तक वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। फ्यूज़ भी ख़राब हो सकता है, केबल वगैरह ऐसा कुछ ख़राब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है पावर जो है वो इस वक्त एसी की जो है वो आ रही है। मल्टीमीटर को यहाँ पे रख लेता हूँ, इसका 12 वोल्टेज हम चेक करते हैं। ये देखें यहाँ पे वोल्टेज जो है 12 वोल्टेज इसके अंदर आ रहे हैं सप्लाई पे, तो मीन्स कि ये सप्लाई तो हमारी ओके है। अब इस बटन को हम देख लेते हैं। बटन को आपने क्या करना है कि एहतियात से करना है। वैसे यहाँ से 12 वोल्ट ही पास हो रहा है, एसी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपने ध्यान से काम करना है। अब यहाँ पे देखें, एक तो इसका ये बटन का इशू आ रहा है, इस वजह से ये हमारी जो है सक्शन वाली मोटर ये काम नहीं कर रही। और दूसरे नंबर पे जो है हम क्या करेंगे कि इसका एलिमेंट जो है वो भी मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। इसके लिए हमें पीछे से प्लग निकालना पड़ेगा लाइन से, क्योंकि यहाँ पे ये जो है एसी वोल्टेज के ऊपर काम कर रहा होता है। यहाँ पे 220 इसके अंदर जाते हैं तब ये जाके एलिमेंट हमारा गर्म होता है। तो ये डीसी पे नहीं होता, ये आपने गोल में नहीं रहना, नहीं तो आपको जो है झटका लग सकता है बिजली का। हम इसको निकाल के फिर इसको देखेंगे कि इसके अंदर शॉप पे कोई ना कोई बंदा आ जाए तो वीडियो बीच में रोकनी पड़ जाती है। अब ये निकल नहीं रहा था, इस वजह से ये ऊपर देखें ये गैस के लगी हुई है सॉल्यूशन, तो इसको ये चाकू या इस तरह से आपने अलग अलग कर लेना है, बड़े आराम से, एहतियात से, सब्र व तहम्मुल से। मैं ये इसको जल्दी से अलग कर लेता हूँ। ये देखें ये हमारा बाहर आ गया। अब होता ये है कि ये जो रेड कलर की वायर हैं यहाँ पे डायरेक्टली बिजली के वोल्टेज 220 वोल्टेज यहाँ पे इन हो रहे हैं, सही है। और ये जो है स्विच के कनेक्शन है यहाँ से, ठीक है, स्विच के कनेक्शन आ गए। और ये जो दो है आपके, ये इसके एलिमेंट के जो है हीटर के जो हैं ये कनेक्शन है। तो हमने क्या करना है कि हीटर को देख लेना है, हीटर सही है या हीटर ख़राब है। उसके लिए मल्टीमीटर जो है हम यहाँ से चेक कर लेंगे इसको मैंने ये कर लिया है 10K की रेंज के ऊपर सिलेक्ट है हमारा, सॉरी ये इसके लिए हमने क्या करना है कि मल्टीमीटर को जो है यहाँ पे रख लेना है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो ओम्स होती हैं उसकी रेंज पे, क्योंकि इसके लगभग जो है 1000 ओम्स के करीब इसके हो सकते हैं। तो ये एलिमेंट के एक प्रॉप हमने यहाँ पे रख दिया और दूसरी यहाँ पे रखेंगे। तो ये देखें इस वक्त ये तकरीबन 1100 ओम जो है यहाँ पे हमें रीडिंग जो है ये बता रहा है। उसका मतलब है कि ये हमारा हीटर जो है ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी रीडिंग शो ना करता, हम शो ना करता तो ये ख़राब होता है। अगर फुल मीटर हो जाता तब भी ये शॉर्ट हो सकता था। ये देखें इस तरह से। तो बहरहाल ये हमारा जो है ओके, तो इसको लगा देते हैं वापस। अब इसके अंदर और क्या क्या फ़ाल्ट आ सकते हैं कि ट्रैक लगा हुआ ये भी ख़राब हो सकता है, यहाँ से पावर नहीं आ रही होगी तब भी ये ऑन नहीं होगा आपका। ये आईसी लगी ये भी ख़राब हो सकती है। और ये जो है इसका कंट्रोलर जो लगा होता है यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोलर, ये भी ख़राब हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको लेते हैं, बाकी के मसले बाद में हम देखेंगे। ज़्यादातर जो फॉल्ट आते हैं वो यही आती हैं, या तो हीटर जल जाएगा आपका, ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको जो है निकाल के फिर इसको चेक करते हैं।
ये यहाँ पे ये 5K का लगा हुआ है, सही है। तो आपने यही लगाना है सेम, इसमें 5K का लगा लें, 10K का लगा लें। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। तो दोबारा वही तरीका, मल्टीमीटर से हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, ये हमें कोई भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा रीडिंग। यहाँ 5K का है, तो यहाँ पे साइडों में लगाने से हमें 5K यहाँ पर इसको 5K बताना चाहिए, ये नहीं बता रहा। और यहाँ पे जब देखें तो ये इसको फुल करके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये जो है हमारा ये पोटेंशियोमीटर ये ख़राब है, ये हम चेंज करेंगे ये लगा के। और ये जो है स्विच, ये भी मैं इसका लगाता हूँ नया, वीडियो को करूँगा यहाँ पे स्टॉप। तो उसके बाद ये लगा के फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, तो ये मशीन हमारी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर ये देखिए, ये भी हमने लगा दिया है, ये सेम वैसे ही लगाया 5K का जो था। और अब इसकी ये जो है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सेम उसी तरह काम करेगा जिस तरह से पहले करता था। और स्विच में वैसा मिला नहीं, तो हमने ये स्विच मेरे पास था तो मैंने ये वाला इसमें लगा दिया। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से अब काम कर रहा है। ये देखें, मैंने नीचे से प्लग लगा दिया इसका। तो अब ये जो है हमारा ये वाला पार्ट इसका ये हीट होना शुरू हो गया है। और ये यहाँ से इसकी सक्शन जो है ये भी चालू हो चुकी है। इसका पाइप लगाते हैं, फिट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें गाइस, ये हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है सेपरेट मशीन। तो ये मैंने 60 पे रखा हुआ, यहाँ पे भी अच्छी खासी हीट इसकी हो चुकी है। और ये सक्शन को हम चालू कर देते हैं। सक्शन को चालू करने के बाद ये देखिए, मैं इसके ऊपर पेपर रख रहा हूँ। तो ये मैंने इसके ऊपर पेपर रखा, तो ये देखिए इसने सक कर लिया पेपर को। ये देखें, अब इसने अच्छी तरह से सक कर लिया है। ये उड़ नहीं रहा, यहाँ से हिल भी नहीं रहा। अब जैसे मैं इसको बंद करूँगा बटन को, ये देखें ये हवा से उड़ गया। तो अगर किसी ने मोबाइल की ये मशीन कोई भी काविया या सेपरेटर मशीन अगर बनवानी हो तो रब्ता कर सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।